मुंबई में कैसा रहा आपका सफर? मुंबई इज टू स्ट्रगल, फुल ऑफ स्ट्रगल. कंपटीशन वहाँ बहुत है. You can't survive a single day. You have to survive for the food also there. वहाँ पे I still remember कभी-कभी तो वड़ा पाव में पूरा दिन खाना पड़ता था कर रहे. तो सिमरन मुझे भी बताओ, तुम तो 2-2.5 साल मुंबई में रह के आई हो, इन एंड आउट पूरा देखा है, बट तुम वापस आ गई राइट? वहाँ पे टिक नहीं पाई, मतलब हमें सबसे बड़ा क्या होता है मुंबई में, रहने का ठिकाना. 1-2 साल टिक पाते हैं तो फिर वापस आ जाता है. ऑल अबाउट मनी. सर्वाइवल क्या करेगा, लिविंग फॉर लाइफ क्या है वहाँ पे, एक्सपेंस, पैसे लगते हैं. इतनी चमकती दमकती मुंबई दूर से दिखती है ना हमें कि हम गए एंड हम गए बस रातों रात स्टार बन जाएंगे, हमें कल ही हो जाएगा, पूरा चमकता हुआ ऐसा दिखता है. कुछ नहीं है. हेलो गाइस, दिस इज त्रिशा और मैं आज आपका स्वागत करती हूँ टी टॉक्स इंडिया में. और आज हमारे साथ जो आर्टिस्ट है, जो हमारी गेस्ट है, उनका नाम है सिमरन गड़ाई. और वो एक एंटरप्रेन्योर, लेडी एंटरप्रेन्योर, साथ में एक बॉलीवुड आर्टिस्ट और साथ में एक ट्रैवलर है. सो देखते हैं इनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई है. सो प्लीज वेलकम मिस सिमरन गड़ाई. थैंक यू त्रिशा. तो सिमरन, आप एक बॉलीवुड आर्टिस्ट भी हो, जहाँ तक मैंने सुना है. आपके बारे में बहुत सारी चीजें सुनने में आते हैं कि आप बॉलीवुड में भी हो, आप प्रोडक्शन भी करते हो, आप बिजनेस भी चलाते हो, आप इन्फ्लुएंसर भी हो, जहाँ तक मैंने सुना. आप टेक्नो पार्टीज में भी देखे जाते हो. तो आप एक्चुअली में हो क्या? मैं ऑल इन वन हूँ. आई कैन से आई एम पावर पैकेज. ओके, या वर्सेटाइल, वेरी वर्सेटाइल. वर्सेटाइल. या और लाइक आप थोड़ा अपने बारे में बताओ, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से आप बिलोंग करते हो? basically I'm from Delhi. ओके, दिल्ली born Completely born and brought from Delhi. ओके. मैंने अपनी journey into Bollywood I started 5 years back only. Okay. So May I know your age? how do just you guess it? What do you Okay. think? I think 28, 29. No, Then? I am 25. ओके, नहीं, because you are an entrepreneur, इस हिसाब से मैंने गेस किया. यार आप तो दिखती तो I- 24 की ही हो, बट ऑफ कोर्स इतने छोटे एज में एक गट्स रखना, अपना बिजनेस चलाना इज रियली अप्रिशिएटेबल. I like challenges. I like risk. I love risk. And you know how I don't know. Everybody, मेरे दोस्त भी कहते हैं मुझे, मेरी family भी कहती है, even my mentors also. They love to take challenges. You know, challenges ऐसे आते हैं मेरे पास, मैं टैकल करती हूँ तो पता ही नहीं चलता मैं कैसे कर लेती हूँ. नो रिस्क नो गेन को आप Exactly. और तरीके से फॉलो Correct, करते हो. yeah. ओके, तो हाँ, तो आपने अपना बिजनेस कब से स्टार्ट किया और बॉलीवुड कैसे स्टार्ट किया? हम लोग थोड़ा सा लाइट थ्रो करें इस चीज पे. Okay. So I started my journey in Bollywood 5 years back. फ्रॉम दिल्ली? Yeah, from Delhi only. Acting तो मेरा passion ही था बचपन से. I can say जब मैं college में थी या school में थी, I used to do plays and all. अच्छा, आप थिएटर आपने सीखा है? Yes, like Okay. schooling में, colleges में मैं करती रहती थी. But फिर इसके बाद फिर पता नहीं, I did some fashion ये show. कीड़ा कहाँ से आया? मेरा बचपन से ही था. Okay. Like my mom, she used to every time she want, मेरी मम्मी जब सीरियल देखती थी, कहती थी यार मुझे भी देखना है अपनी बेटी को किसी दिन टीवी पे. Okay. So that's how I get a kick. क्या मैं बचपन में से आपको पता है स्कूल में fashion shows वगैरह कर जी, लेते जी. वहाँ से plays करते थे, वहाँ से बचपन से था. तो आप डांस वगैरह भी करते थे अपने? Dance, Dance yeah, के तरह. dance नहीं, but I'm completely into acting. Okay. I love acting, but I love to do roles. ओके, You know. रोल प्ले करना पसंद है तुम्हें? Not in that way. I don't play. Role, script. Yes, yes. Roles. I do understand. Yeah. Just pulling your leg little It's bit okay. because I am motivated by you. Trust me Okay. on that. Like I'm of 33. मैं Oh, like you don't look like that. that is a compliment. I know that. But उसके अलावा I'm of 33. But मैंने अभी तक business start करने का literally मेरे को इतना guts नहीं आया. So this is something which really kicked me out. Like it gave me a lot of kick. Yes. Please Okay. continue. Sorry, मेरा आदत है थोड़ा सा बीच में interrupt करने का. It's okay. So college फिर उसके बाद मैं मुंबई गई थी कुछ So time आपके के लिए. पेरेंट्स से आपको बहुत सपोर्ट मिला Yeah, है. they full supporting to me. Nice, good to know that. So after college, you know, that moment I was doing like education, right? बीच में मैं छोड़ के मुंबई चली गई. But अच्छा. फिर काम वाम किया. मुंबई में कैसा रहा आपका सफर? Mumbai is to struggle, full of struggle. Competition वहाँ बहुत. You can't survive a single day. You हाँ, have आपको पैसे चाहिए सर्वाइव करने के Yes, correct. मैं बोलने ही वाली थी आपने. You just full. The same string, yes. Yeah, correct. So फिर क्या हुआ? But that time I was studying in a college. So I thought at first I need to finish my education. I came back to Delhi, complete my education. By profession I'm an engineer. Oh, okay. Yeah. Okay. So I आप इंजीनियर भी हो भाई गाइस, जो इंट्रोडक्शन था उसमें इंजीनियर भी प्लीज जोड़ लीजिए. ओके, ठीक है. So फिर मैं वापस आ गई दिल्ली
उसके बाद I joined one production house here. Okay. They really helped me a lot to grow in my career. ओके, लाइक यहाँ पे भी हेल्पफुल एजेंसीज Yes, है? but आपको पहचानने पड़ेंगे, ऐसा नहीं everywhere. जी यहाँ पे I joined one production, Paper Stone Production. They really जी। helped me so good. They will be my mentor, I can say. Wine sir and Gurdev sir. जी। They उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट बहुत सपोर्ट किया. They आप मुंबई में कितने साल रहे हैं? Mumbai में I stay for 2.5 years. 2 साल पूरा? Yes. आप सरवाइव कर गए मुंबई में 2 साल 2.5 साल? Yes, जैसे आपने बोला था expenses. बहुत एक्सपेंसिव सिटी है वो। Exactly, वहाँ पे हर एक दिन कोई ना कोई नया आता है. Struggle, जी, competition exactly. बहुत है वहाँ पे. जी। You can't survive for a day. That what? You have to survive for the food also there. वहाँ पे I still remember कभी-कभी तो वड़ा पाव में पूरा जीना दिन खाना पड़ा है। पड़ता था. Correct. तो सिमरन मुझे भी बताओ, तुम तो 2-2.5 साल मुंबई में रह के आई हो, इन एंड आउट पूरा देखा है, बट तुम वापस आ गई राइट? वहाँ पे हाँ। टिक नहीं पाई, मतलब मैं जो ठीक है मेरा वर्ड आई टेक इट बैक, बट मेरा क्वेश्चन है कि नए बच्चों को काम मिलना मुंबई में हार्ड है, पर जो ये नेपो किड्स है वो तो धड़ाधड़ काम किए जा रहे हैं, और मतलब उनको कोई भी उनके अंदर टैलेंट है नहीं है, फिर भी उनको प्रमोट किया जा रहा है जोरों शोरों से, मतलब उनके पीछे लग के उनको स्टार बना दिया जा रहा है। तो ये क्या सही बात है, नेपोटिज्म वहाँ पे अप्लाइड है प्रॉपरली? मैं नेपोटिज्म ये सब चीज़ें तो नहीं मानती यार. नेपोटिज्म नहीं बोलूँगी यार मैं. ठीक है, आप जैसे बोल रहे हो कि यार उनको स्टार बना, टैलेंट है नहीं है, स्टार बना दिया जा रहा है. इट्स ऑल उनके पास, उनके मॉम डैड के पास पैसे हैं, वो खर्च कर रहे हैं, अपने बच्चों पे तो कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ, चाहे कोई भी, पता नहीं क्यों जबरदस्ती बॉलीवुड इंडस्ट्री को टारगेट किया जा रहा है नेपोटिज्म के नाम पे. आप हर एक इंडस्ट्री में लेके जाओ ना, लाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ले लो, ट्रैवल इंडस्ट्री ले लो, या फिर बिजनेस में ले लो. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था, आई वॉज इनटू कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, मैं काम करती थी. मेरी कंपनी का सीईओ है, तो अपनी कंपनी का बिजनेस किसको देगा? मुझे तो नहीं दे देगा. ऑफ कोर्स, जितनी मर्जी टैलेंट हो, जी, जितनी जी, भी करोड़ों का बिजनेस हो, देगा. आप ये बोलना चाहते हो अपने बच्चों पे पैसा लगा? एग्जैक्टली. मेरा पैसा है, मेरे माँ बाप के पास पैसे है, तो वो मेरे पे खर्च करेंगे ना, किसी आउटसाइडर के ऊपर क्यों खर्च करेंगे? तो फिर इसको ये टारगेट किया जा रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री को, ऐसा कुछ भी नहीं? जबरदस्ती का टारगेट किया जा रहा है, सब हलवा बनाया जा रहा है, नेपो का, जबरदस्ती का. टैलेंट है, टैलेंट ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगी टैलेंटेड लोगों को भी काम नहीं मिल रहा है आजकल, बट अब थोड़ा डे बाय डे टैलेंट भी आ रहा है सामने, बट नेपोटिज्म वर्ड यूज करना आई डोंट फाइंड कि सही होगा. या तो बट ये कंट्रोल नहीं है आपके कंट्रोल नहीं, आई डोंट थिंक सो इट्स कंट्रोल, बट मतलब इट्स अ फ्री वे, कोई भी जा सकता है, आप मेहनत करो, इट्स ऑल अबाउट मनी. सर्वाइवल तो नीड है ना. कितना साल कोई एक रोल के लिए, फॉर एग्जांपल एक मूवी निकलती है, एक रोल के लिए 1000 ऑफ पीपल्स ऑडिशन देते हैं डेली, वो उस धूप में खड़े होके, उनमें से कोई इक्का दुक्का होता है सेलेक्ट होता है राइट. फिर भी जो हजारों लोग जो खड़े होके दे रहे हैं, उनमें से कोई ना कोई 1-2 साल टिक पाता है, तो फिर वापस आ जाता है. ऑल अबाउट मनी. सर्वाइवल क्या करेगा? लिविंग फॉर लाइफ क्या है वहाँ पे? एक्सपेंस, पैसे लगते हैं. इतनी चमकती दमकती मुंबई दूर से दिखती है ना हमें कि हम गए बस रातों रात स्टार बन जाएंगे, हमें कल ही हो इंस्टाग्राम पूरा जाएगा. चमकता हुआ ऐसा दिखता है. कुछ नहीं है. Exactly. एक दिन, एक हफ्ता सर्वाइव कर लोगे, 2 हफ्ता सर्वाइव कर लोगे, 1 महीना कर लोगे, उसके बाद जब सो के उठोगे, खाने के लिए भी तो होना चाहिए ना. Yes, exactly. हमें सबसे बड़ा क्या होता है मुंबई में? रहने का ठिकाना. या मेरे को जहाँ तक पता है Exactly. मुंबई बहुत एक्सपेंसिव बहुत है expensive आपके है. रेसिडेंशियल प्लेसेस को लेके. यस करेक्ट. और ऊपर से बीइंग एन एक्टर हमारे भी बहुत सारे खर्चे होते हैं राइट. या अपने आप को मेंटेन करना होता है यार. एग्जैक्टली करेक्ट. स्किन से लेके हर एक चीज तक हेल्थ से राइट. लेके जिमिंग एंड ऑल सब कुछ. उसके लिए भी एक्सपेंस लगते हैं. फंड्स कहाँ से आप आए? ऑटो में ट्रैवल नहीं कर सकते, आप लोकल ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकते, आपके Correct. बाल खराब हो जाएंगे, आपको धूप अरे लग जाएगा. भी नहीं, ऊपर से आप किसी अच्छे प्रोडक्शन में जा रहे हो, they guys will notice you. या आप आप किससे क्या travel पहन करके के आ रहे हो, yes, कैसे exactly. गाड़ी से आ रहे हो, वो ये नहीं अगर किसी कोई तो ऑटो से. ये बोला जा सकता है जो दिखता है वही बिकता है. करेक्ट, बिल्कुल. जो दिखता है वही बिकता है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे वन ऑफ माय फ्रेंड मेरे को बता रहे थे, कोई ऑडिशन देने गया था, मैं नाम नहीं लूंगी प्रोडक्शन हाउस का. अगर यू नो दे विल नोटिस फ्रॉम द कैमरा, आप किस चाहे ऑटो से भी आ रहे हो तो आपसे बाहर से ही भगा देते हैं. यस. तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि नेपोटिज्म नहीं है, ठीक है, और नए आर्टिस्ट को उस हिसाब से काम भी नहीं मिल रहा है जिस हिसाब से मिलना चाहिए. तो मुझे जानना है कि वहाँ पे मुंबई में काम है भी, या फिर सब कोई आपके जैसा मुंबई छोड़ के वापस आए और अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले? काम देखो, काम की तो कमी नहीं होती. काम तो आप डेली खुद भी क्रिएट कर सकते हो. एज ऑफ ठीक है, जैसे मुंबई में हजारों लोग हैं राइट, ठीक है. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई द पीपल डिपेंडेड ऑन दोस प्रोडक्शन हाउसेस.
कि वही काम देंगे तो काम ही कर सकते हैं। मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? ओके लाइक वो लोग जस्ट फॉर एग्जांपल एक फ्लैट में रह रहे हैं, एक्टर्स है, ऑडिशन देने जा रहे हैं, राइट? वो लोग अपनी खुद की भी टीम क्रिएट कर सकते हैं। आप इन्फ्लुएंसर्स को ले लो, वो रातों रात स्टार कैसे बन गए? टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप टीम बना के कुछ भी कर सकते हो। आप हम लोग की आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, हम लोग बट हु विल फंड देम? फंड व्हाट? लाइक जैसे कि मैं खुद स्ट्रगलर हूँ, ठीक है, मेरे पास, मैं खुद ही कई छोटे से गांव से भाग के आई हूँ, अपने मम्मी पापा से हट के आई हूँ, और मेरे जो फ्लैटमेट्स है वो लोग भी कहीं ना कहीं से बस ये होप से आए कि सर्वाइवल। आपने जैसे बोला, जैसे आपने कहा कि अच्छा आप बताओ, जैसे आपने कहा रियल लाइफ स्ट्रगल आपने देखे, राइट? आप उसमें भी कंटेंट बना सकते हो, राइट? पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को जेन्युइन चीजें चाहिए, पब्लिक जेन्युइन चीजें कनेक्ट होती है, राइट? अब अगर उस चीज को कंटेंट पब्लिक को दोगे, they will try to connect with you। नहीं, मैंने जैसे कि आपने बोला कि आप एक टीम बनाओ साथ में, जैसे कि आपने कहा कि बड़ा पाव भी कभी कभी खाना नसीब नहीं होता है, इतना एक्सपेंसिव है मुंबई। तो अगर उनके पास इतने कम पैसे हैं, अगर वो लोग अगर एक कंटेंट बनाना चाहे, देखो पैसे तो लगते हैं कंटेंट बनाने में, सिर्फ अपना रियल स्ट्रगल मैंने सुना दिया, इसने सुना दिया, उसने सुना दिया, उससे एक मूवी नहीं बन सकती। एक्टर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। एक्टर कैन बी डायरेक्शन, एडिटिंग, ऐसा तो नहीं सबको एक्टिंग आती हो, टीम में एडिटर भी हो सकता है, राइट? क्या पता उसके अंदर स्किल्स इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ऑडिशन देने जा रहे हो कि इकट्ठे टीम बना के कोलैबोरेशन करो और एक दूसरे को पुश करो, सब अपना अपना टैलेंट टेबल पे रखो और छोटी छोटी चीजें बनाना स्टार्ट करो। लोगों को अपना टैलेंट दिखाओ इस तरीके से। पैसे के बारे में मत सोचो, थोड़ा सब लगाओ, पैसे रातों रात तो नहीं हो जाएंगे, बन सकती। You mean to say कि आप अपने आप को ब्रांड बनाओ खुद, क्यों हम किसी और को ब्रांड ले, राइट? खुद भी ब्रांड बन सकते हैं। That's a great idea, guys. Yes. अगर आप अपना टैलेंट रखो अपने टेबल पे, सब मिलो, अपने टीम बनाओ और छोटी छोटी चीजों को थोड़ा पैसे लगाओ और कुछ क्रिएट करके दिखाओ। इंटरनेट सबके लिए फ्री है, यूट्यूब सबके लिए फ्री है, उसमें डालो। अगर आपका कंटेंट में दम होगा, सही पकड़े आप। अगर आपके कंटेंट में दम होगा तो लोग देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और आप स्टार बन सकते हो गाइस। टीम, जैसे आपने टीम का नाम लिया, टीम वर्ड क्या होता है? टीम का मतलब आप कैसे आर्टिस्ट समझते हो, लाइक कपल ऑफ आर्टिस्ट दे मेक अ मूवी और समथिंग लाइक दैट? ये नहीं होता। आजकल जैसे मैंने आपको बता रही हूँ, हजारों लोग घूम रहे हैं मुंबई में। ये डजंट मीन कि एक एक्टर ही घूम रहा है, एक डीओपी घूम रहा है, कैमरामैन घूम रहे हैं, एडिटर्स घूम रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट तक घूम रहे हैं, उनको भी काम नहीं मिलता है। तो हमें उन लोगों से कनेक्ट करना है, फिर हम एक टीम बना सकते हैं, राइट? ढूंढो, सही बात है। वी कैन कनेक्ट सोशल मीडिया, राइट? सोशल मीडिया से भी वी कैन पुट अ स्टेटस, एनीबॉडी कैन कनेक्ट इट, राइट? तो सिर्फ एक मूवी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? कंटेंट, राइट? फॉर एग्जाम्पल आर्टिस्ट, एक्टर हो गया, एडिटर हो गया, स्टोरी राइटर हो गया, सब मिल जाते हैं। एक्टर के अंदर भी एडिटर छिपा होता है, राइट? यू नो, बट हम लोग को अपने स्किल्स जानने पड़ते हैं। तो सबसे मिलो, एक टीम बनाओ, फॉर्म करो और कुछ क्रिएटिविटी बनाओ, क्रिएटिव चीज बनाओ जिससे लोगों तक पहुंच सके। सही में बहुत अच्छा आइडिया है ये, सिमरन ने बहुत अच्छा बताया कि आप अपना टैलेंट को ऐसे वैसे वेस्ट ना करते हुए इकट्ठे करते हैं, सबके अलग अलग टैलेंट को एक जगह पे लाते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ अच्छा क्रिएट करते हैं। और फिर यूट्यूब और ये हमारा इंटरनेट फ्री है सबके लिए, तो उसमें अपना कंटेंट को डाल सकते हैं और डालने के बाद देखते हैं अगर सच में आपके कंटेंट में दम है, लोगों को अट्रैक्ट करने के पावर है। देखो अगर स्किल्स है तो सारे बेस्ट देंगे, क्योंकि उनके पास वो अपने आप को ग्रो कराने के लिए कर रहे हैं। और अगर आपके पास जैसे कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है तो वो चूज ही हो सकता है, तुमको लूंगा, तुमको नहीं लूंगा, इसमें कॉम्प्रोमाइज नीडेड है, इसमें कॉम्प्रोमाइज नीडेड नहीं है। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसे कि हमारी इस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। डिपेंडेंट होना एग्जैक्टली, हम खुद भी कुछ क्रिएट कर सकते हैं। वी शुड बिलीव इन योरसेल्फ। अगर हमें अपने पे भरोसा नहीं है तो बट मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि लोकेशन के लिए और परमिशन के लिए और ट्रैवल के लिए, अब आप लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट बिग, तो यू वांट मी टू फर्स्ट यू कैन मेक सम लाइक आप छोटे शॉर्ट मूवीज बना सकते हैं, राइट? कंटेंट वाइज, राइट? लोकेशन की बात कर रहे हो, ठीक है? ये जो इन्फ्लुएंसर्स है, आप कोविड की बात ले लो, उन लोगों को कोई लोकेशन की जरूरत होती थी, कहीं भी शूट कर लेते थे। पार्क ले लो या घर ले लो, या फिर दिल्ली में भी काफ़ी ज़्यादा लोकेशन है, मुंबई में भी काफ़ी ज़्यादा लोकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, यू कैन यूज इट। सो कोई कंटेंट अच्छा है तो हम लोग, तो इफ़ यू हैव अ गुड स्क्रिप्ट, गुड कंटेंट, तो ऑटोमेटिकली लोकेशन की कोई दिक्कत नहीं होती है। घर में शूट कर सकते हैं, पार्क में शूट कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे रोड्स में भी शूट कर सकते हैं। रोड तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, पब्लिक की होती है, राइट? जी जी। सो
मतलब This आप is how we अपना came in. आइडिया को बस किसी तरह से भी प्रमोट करो, अपना स्किल्स को बेस्ट टू बेस्ट दूर तक लेके जाओ, Correct. उसके बाद उनको डिसाइड करने दो कि आप एक कंटेंट हिट, पब्लिक विल लाइक Yes, यू, yes. रातों रात आपका यस यस फेम मिल जाएगा, पता नहीं चले। हम मुंबई जाते हैं कैसे फेम के लिए तो फेम जाते के हैं, लिए जाते हैं। करेक्ट, उसके अलावा कुछ नहीं है। जी। एवरी जो भी मुंबई में कदम रखता है ना, वो यही सोचता है कि रातों शाहरुख रात खान बस बन में जाओ। शाहरुख खान बन जाओ या ऋतिक रोशन बन जाओ या आलिया भट्ट बन जाओ, बट ये तो पॉसिबल नहीं है ना, हर एक इंसान तो नहीं बन सकता, राइट? Yes. तो आप ये बताओ कि बॉलीवुड में आने के लिए फैमिली सपोर्ट की कितनी रिक्वायरमेंट होती है? मतलब फैमिली को आपके पीछे खड़े रहना जरूरी है बॉलीवुड में कुछ भी हाथी घोड़ा करने के लिए, या फिर जस्ट आप अपने स्किल्स पे भी कर सकते हो? फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेंटली और फिनेंशियली, ये मेरा एवरी मैनर, मेंटली हो या फाइनेंशियली हो, बट जो भी लोग आते हैं 100 में से 99 को तो फैमिली सपोर्ट होता ही Yeah, है, that what- करेक्ट। yes. दैट्स व्हाई आई केम टू बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, करेक्ट। Yes, exactly. So without money you can't achieve anything. For just एक line है, money can't buy the happiness, but money can buy the happiness in Yes. every manner. ठीक है, तो So मतलब अगर जब आप पता है लाइफ में ना इंडिपेंडेंट हो जाते हो ना, तो फैमिली तो आपको सपोर्ट करती ही करती है। जब आप फैमिली से पैसे नहीं मांगते, कुछ नहीं करते, अपनी लाइफ खुद ही जी रहे हो, करेक्ट, तो बिजनेस करने लग जाते हो, फैमिली का ऑटोमेटिकली सपोर्ट आ जाता है। या ना हमारी बेटी कुछ कर रही है अपनी लाइफ में, नाउ शी इज सक्सेसफुल। तो मेरा एक क्वेश्चन और फिर आ गया मेरे दिमाग में, तो बिजनेस करने के लिए भी तो इन्वेस्टमेंट चाहिए ही होता है ना, अब बिना पैसे का तो बिजनेस भी स्टार्ट करना आपके आइडिया में दम हो तो इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं आपको, मिल जाता है। Correct. आपको मिल गया? ऑब्वियसली, लाइक मुझे like let me tell you नहीं, how I seriously. start this business. या Like, प्लीज अपने बिजनेस लाइफ के बारे में भी कुछ बताओ। this is like I used to like, जैसे आपको एक बात, एक्टर्स की लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है, मेकअप एंड ऑल, इट मेक्स योर स्किन सो हार्म, यस राइट? सो ये मैं सोचती थी रात को, स्ट्रेस की वजह से भी स्किन खराब हो जाता है, करेक्ट? तो ऐसे ही मैं रात में सो रही थी, वन नाइट आई वाज थिंकिंग यार आई शुड डेवलप, क्रिएट सम ब्रांड ऑफ माइंड। सो ये चीज़ मैंने अपने मेंटोर से जाकर डिस्कस किया, वाइन सर गुरुदेव सर, दे आल्सो थिंक द सेम, वी शुड मेक सम प्रोडक्ट आयुर्वेदिक एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, बिकॉज आप भी यूज करती होंगी, जी, आपको जी, पता हो जी, कितने जी। केमिकल्स है मार्केट में, राइट? We never know what's gonna happen to your skin. We love our skin too much. I hope you too. I love my skin, dude. वो तो मैं बंगाली हूँ, बचपन से मछली खा खा के बड़ी हूँ, तो भगवान के दया से मेरा स्किन Bengali already hot होती है। उनका स्किन बहुत अच्छा होता है, Yeah. सही में बहुत अच्छा होता है। बट ना ये है कि स्किन से सबको प्यार, देखो स्किन ही एक ऐसा चीज है जो आपका एज रिफ्लेक्ट करता है। Exactly, तो अगर correct. स्किन प्रॉपर है, स्किन टोन्ड है, स्किन ग्लॉसी है, स्किन ग्लोई है, तो आप अपने एज को भी छुपा सकते हो। स्किन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 100%। So that's how like I share my plans with. एंड हेयर्स टू, Yeah, hair is also important. Yes. Yeah. तो आपके प्रोडक्ट हेयर्स के ऊपर भी है? Basically, like we are into like FMCG. We have two factors, one wellness and one. तो एक FMCG? एक FMCG and wellness. FMCG में क्या आता है? Food, skincare, everything, and wellness is all about your, just as you said, physically and mentally, right? हाँ. तो अभी हम लोगों ने recently हमने फेस वॉश निकाला है मार्केट में, काफी अच्छा चल रहा है, पब्लिक को काफी पसंद आ क्या रहा है। आप अपना ब्रांड बताओगे मुझे? Yeah, my brand is Damul. दामन। Yeah. Okay, guys, So you can please also know. use it. Yes, yes, that's you can what- get it. Guys, मैं थोड़ा ऐड कर देती हूँ। दामुल प्रोडक्ट का नाम है, नोट करो और प्लीज जाके सर्च करो, उसकी फीडबैक्स देखो Amazon वगैरह पे। It's on every Okay. site like Amazon, Flipkart. Pan India में मिलता है? Pan India. Okay, Correct. okay. So you can directly buy it from a website also. Don't worry. दामुल का? Yes, दामुल Damul. के नाम से ही है? Yes, Okay, correct. okay, nice. So recently we have launched face wash and now we are into hair care also. You can get the shampoos and all. अब हम लोग wellness पे भी टोटल आयुर्वेदिक है? total No Ayurvedic chemical, and no no harsh chemical. Okay, nice. Totally Ayurvedic and organic है हमारे products. तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्म। वो, अब पैसे कमाने पे ध्यान दोगी या फिर अपना पैशन फॉलो करने पे? पैसा किसको नहीं पसंद? पैसा सबको पसंद है वो तो definitely. बहुत पसंद But है। Bollywood तो मैं नहीं छोड़ सकती. Like passion It's को my आप- passion. I can't where I live my life. तो वो तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती. बिजनेस से मैं पैसा कमाऊंगी और फिल्में बनाऊंगी. So और मतलब आप प्रोडक्शन पे आओगे? production, I already said I'm in with some production house. Okay. So we have a team, right? हाँ, okay. So हम बिजनेस भी करेंगे, बिजनेस में पैसा कमाएंगे, फिल्में 10 बनाएंगे. Okay. पैशन नहीं छोड़ सकती मैं अपना. नहीं छोड़ सकते। वो तो मेरा चलता रहेगा. वो बहुत पसंद है वो बिकॉज उससे मैं जिंदगी जीती हूँ. लाइक जीती हूँ, डेली अगर आपको एक नया रोल करने को मिलेगा, आप सिमरन नहीं हो, आप आज कुछ और हो, सो के उठते कुछ और हो, तो वो चीज अच्छी लगेगी मुझे, राइट? वैरायटीज Varieties.
लाइफ में वैरायटीज होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाइक हैंड टू हैंड दोनों चलते रहे। करेक्ट। ओके, तो बहुत हार्ड टॉपिक्स हो गए, बहुत स्ट्रेसफुल टॉपिक्स हो गए, क्या हम थोड़ा लाइट टॉपिक पे आ सकते हैं? या श्योर। तो ये लाइक पार्टिंग, आई हैव हर्ड कि मैंने बहुत सारे टेक्नो पार्टीज में देखा है, सुना है। क्या ये बात सही है कि आप टेक्नो पार्टीज करते हो, वो भी दबा के? I can't say in the camera about you. Like full-fledgedly? Yes, I do. I love parties. जब भी मुझे टाइम मिलता है अपने like busy schedule से definitely पार्टी करने जाती हूँ। मिस तो मैं नहीं करती टेक्नो पार्टीज for sure. Okay. So Why techno? Why not Bollywood techno parties? is where you know live mental peace. You forget about the world, right? Because there are no You are limits. also techno girl, I right? am a techno baby. Literally understand I do. why I love techno. That's why I have a tattoo of techno, dude. I Like- love your tattoo. I was supposed to ask you, what does it mean? ये इसने मुझे मेरा लाइफ चेंज किया है। Is it? या टेक्नो इज समथिंग लाइक जहाँ पे आप ना ऐसे कनेक्ट होते हो जहाँ पे कोई लिरिक्स नहीं होता आपके ब्रेन को फक करने के लिए। टेक्नो में सिर्फ म्यूजिक होता है जहाँ पे सोल कनेक्ट कर सकता है। And you know what? Even nobody will judge you there. Yeah. This is Those that parties party. are, yes, everyone is in their own In their aura. own Yes, aura. exactly, So exactly. we all are equal. हाँ, We never know what is this because we can match them. हाँ, That vibrations, yes, exactly. But एक और क्वेश्चन है, टेक्नो पार्टी से ड्रग्स एसोसिएट होता है जहाँ की सब पूरी दुनिया को पता है, टेक्नो साइट्रांस ऐसे पार्टीज होते हैं यार जहाँ देखो पे हर जगह कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, राइट? कुछ अच्छे भी होते, कुछ बुरे भी होते हैं। जी, exactly. So इस चीज पर मैं डेफिनेटली कमेंट नहीं करना चाहूंगी। नहीं, थोड़ा drugs and all. कमेंट करो, कुछ तो कमेंट करो क्योंकि इस जनरेशन में ड्रग्स बहुत इनटू है, तो थोड़ा तो बताओ इसके प्रोज और कॉन्स कुछ बता सकते अगर हो? ड्रग्स करोगे तो अगर आपको अपनी लाइफ बर्बाद करनी है, जस्ट गो फॉर दैट, राइट? Okay. इफ यू वांट अ स्टेबल So लाइफ, it's a- even happily life, It's a straight no from your yeah, side. straight no Okay. for me. Okay. I say जो करता भी इन्होंने करना छोड़ देना चाहिए. Just think about your parents, think about yourself. Why don't you utilize the time? But give what time. about alcohol? ड्रग्स के लिए इतना स्ट्रेट नो है, but alcohol के You लिए are like, straight yes how- क्यों है? क्योंकि वो लीगल है इंडिया में। Drugs, alcohol? Yes. यार अल्कोहल के बारे में देखो सब पीते होंगे बट डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कौन पीता है नहीं पीता। किसी को ये मेंटलिटी रिटार्डेड जब कर देता है, फर्दर रिलैक्सेशन पीता है, करेक्ट? मैन आप नहीं पीते? आई डोंट ड्रिंक। Oh, nice. Good to know that you are health freak. As I told you, You are I am healthy. into some organic and Ayurvedic. That's So why. health freak हो, मैं Yeah. लेके चल सकते हैं। Okay, nice to know that. Like, okay guys, तो अगर आपको सिमरन से मिलना हो तो go ahead for techno parties, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी और आप उसके साथ वाइब कर सकते हो। Correct. तो मुंबई में आपने 2-2.5 साल बिताए हैं, आपने पेस्ट्री पार्टीज भी करी है, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ टाइम भी स्पेंड करा है, अच्छे कनेक्शन भी बनाए, तो आपने वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ एनालाइज किया या फिर कुछ आपको ऐसा कुछ समझ में आया जो कि हमारे आम जनता को बॉलीवुड के बारे में पता नहीं है? मैंने एज यू सेड मैं प्रोड्यूसर्स पार्टीज में गई, मैंने बहुत सारी चीज़ें एनालाइज की। प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, बहुत बड़े बड़े नाम है, राइट? इन लोगों ने नाम कमाया क्यों? इट्स ऑल अबाउट मनी, राइट? मुझे अपना नाम कमाना है इंडस्ट्री में, मैं पैसा खर्च करूंगी, आई कैन मेक माई ओन फिल्म्स, राइट? पैसा खर्च करूंगी तो बनाऊंगी। ऑलरेडी प्रोड्यूसर्स जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं मुझ पर क्यों पैसा खर्च करेंगे? वो तो उन्हीं पे खर्च करेंगे जो एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स है, ठीक है? बिकॉज उनको उस चीज से फायदा होगा, बेनिफिट होगा, उनका भी नाम होगा, राइट? पैसा नहीं होने वाला, पैसा वो लोग अपने साइड बिजनेस से कमाते हैं, राइट? हर एक एक्टर्स का कोई ना कोई बिजनेस होता है फॉर श्योर। आप ये बोलना चाहते हैं कि बॉलीवुड मूवी से बॉलीवुड स्टार्स पैसा नहीं कमाते? कमाते हैं, क्यों नहीं कमाते? उनको उनसे फेम मिलता है, वो लोग कमाते हैं एंडोर्समेंट से। मतलब इनडायरेक्टली कमाते हैं? मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती डायरेक्टली कमाते, बट लाइक वो फेम बनते हैं थ्रू मूवीज मूवीज पब्लिक हम है ना, वो ऑलरेडी अपना पैसा खर्च करके ही तो मूवीज बना रहे हैं। सिमरन, तुम एक एक्ट्रेस भी हो और साथ में एक एंटरप्रेन्योर भी हो, राइट? तो थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं और पूछते हैं, शादी आप किससे करना चाहोगे? लाइक कोई एक्टर, डैशिंग पुशिंग एक्टर, या फिर कोई एंटरप्रेन्योर जिसके पास बहुत सारा पैसा हो? डेफिनेटली मनी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टर्स वो खुद एक स्ट्रगलर है यार, ही कांट अफोर्ड मी। मैं ये नहीं बोली कि मैं किसी बिजनेसमैन से शादी करूंगी, बट डेफिनेटली शादी तो करूंगी, बट पता चल जाएगा लोगों किससे शादी करने वाली हूँ। बट अगर दोनों में चूज करना हुआ एक्टर या एंटरप्रेन्योर, तो आप एंटरप्रेन्योर ही चूज करोगे, क्या ये मैं अज्यूम कर सकती हूँ? एक एक्टर तो मैं पहले भी थी, राइट? वैसे नहीं बोल सकती मैं एंटरप्रेन्योर से शादी करूंगी, बट डेफिनेटली मैं किसी उससे शादी करूंगी जो मुझे अंडरस्टैंड करता हो, जो स्टेबल हो, जो स्टेबल हो। मेंटली एंड फाइनेंशियली।
फाइनेंशियली ऑब्वियसली फाइनेंशियली ही नीड टू बी स्टेबल, ही नीड टू बी अफोर्ड मी, मुझे अफोर्ड करना थोड़ा सा, आई एम हाई मेंटेनेंस गर्ल ना, क्या बोल सकती हूँ यार खुद अपने बिजनेस कर रहे हो तो हाई मेंटेनेंस होना लाजमी है। और शादी का आपने कुछ मन बनाया है क्या? अब तो आप सक्सेसफुल में काउंट होते हो तो अब शादी नहीं फॉर नेक्स्ट 2-3 years I'm not definitely not going to marry, but मम्मी लोग you know family you know that they definitely pressurize on you, पीछे ही पड़े कि शादी शादी शादी, but अभी टाइम लेना चाहोगे? time I थोड़ा need समझना time because चाहोगे? already heartbreaks, हाँ yes please tell me heartbreaks about no, your I can't heartbreak. take it heartbreak, कभी हुआ है? heartbreak yeah, हुआ है और कैसे डील किया आपने उसके साथ? heartbreaks yeah, I was into depression for a year, For a year, okay fine। और फिर कैसे फिर भी डील कैसे किया? work कम, कैसे ओवरकम किया? अगर उस चीज से निकल के काम पे फोकस करते हो ना तो काम आपको इतना बिजी रखता है ना, तब भूल जाते हो अपने हार्ट ब्रेक ये नॉट, फिर आप जब पीछे मुड़ फिर ऐसा लगता है कि ओ बाबा ये तो छुट्टियां पाई था। एग्जैक्टली कहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। आप लाइफ देखो आगे क्या क्या है, राइट? बहुत बड़ी है दुनिया, बहुत बड़ी दुनिया है, एक हार्ट ब्रेक से कुछ नहीं फर्क पड़ा। और बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं इस दुनिया Exactly. में, सही बता रही हूँ गाइस, ये बात प्लीज मार्क करो इसका कि इस दुनिया में लड़कों की कमी नहीं, बहुत अच्छे। और आजकल तो लड़के जिम भी जाने लगे, वो पहले जैसे अंकल जी भी नहीं होते। तो ढूंढो, देखो जिन्हें मेंटली फिजिकली फिनेंशियली स्टेबल हो उनके साथ ही अफेयर्स करो, नहीं तो ये चुदर बुदर के साथ तो होता ही रहेगा। नहीं आप ही बताओ। अब मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि मैंने भी अपने ये बहुत लंबा वो देखा है। Obviously, मुझे फाइनेंशियली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लड़का चाहिए, जो गोल ओरिएंटेड लड़का, एम्बिशियस। आजकल के लड़के देखो यार, पता नहीं कहाँ पे आके सिचुएशनशिप, पता नहीं कैसे कैसे वर्ड्स आ गई, अंडरस्टैंड ब्राइड क्रम्बिंग एंड ऑल। वो मैं तो आई एम अ मिलेनियल गर्ल, सो आई रियली डोंट नो। आजकल जेन ज़ी के बच्चे खुद को नहीं संभाल पा रहे, मुझे क्या संभालेंगे यार? करेक्ट, खुद ही एम्बिशियस है, खुद ही नहीं पता नेक्स्ट डे क्या करना है क्या नहीं करना, वही मम्मी पापा के पैसों पे ऐश कर रहे हैं। तो आपको एम्बिशियस लड़का, मुझे एम्बिशियस लड़का चाहिए। और बॉडी के बारे में क्या? आप बॉडी आपको चाहिए फिजिकली एक्टिव, फिजिकली फिट गाय, और लाइक बस पैसे हुए तो चल जाएगा? पैसा नहीं, फिटनेस फ्रीक लड़का चाहिए। ही नीड टू बी फिट। आप ऐसे भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आप लोग करते हो तो फिटनेस तो बहुत, फिटनेस इज मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर मी। ही हैव टू फिट। जो मेरे साथ डेली जिम भी जाए यार, जिम इज आप जिम जाते हो? या आई यूज्ड टू डू। एंड योगा? Yoga, yeah. I believe yoga is much far better than 100%. gym and all, which makes, you know, mind relaxation, meditation. You do meditation? Yeah, I do meditation. Wow. किस टाइप का? किस टाइप का? There are a lot of process of doing meditation, no? Where you can sit in the morning time, you can do meditation for 5 minutes. You can talk to yourself, right? Mirror. Manifestation मैं बहुत करती हूँ यार. Okay. Techniques use करते हो? Yeah, manifestation. Angel numbers? Yeah, I believe in angel numbers. Nice. तो आजकल स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ट्रेंड में है, सारे लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ फॉलो भी कर रहे हैं। तो आप इसके ऊपर कुछ बताना चाहोगे, लाइक यूथ को कितना स्पिरिचुअल होना चाहिए? आजकल कोई इतना स्पिरिचुअल हो भी नहीं रहा है। कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे ढोंगी बाबा आ रहे हैं, आप देख रहे हो ना कितने सारे क्या क्या हो रहा है आजकल। देखो जहाँ पे भगवान है वहाँ पे शैतान भी होगा, ठीक है, पर शैतान के होने से भगवान की एग्जिस्टेंस कहीं से भी कम नहीं हो जाती। ये मैं अपनी लाइफ से, अपने एक्सपीरियंस से करेक्ट, वो बिलीव ना खुद को होता है, राइट? आपको अपने अगर ऊपर आप बिलीव कर रहे हो yes, तो डेफिनेटली है, अगर बिलीव नहीं कर रहे हो तो नहीं। मानो तो सोना, ना मानो तो मिट्टी। एग्जैक्टली करेक्ट। तो सिमरन, आप मुंबई में 2 से 2.5 साल थे, आपने PhD पार्टीज भी करी है, अच्छे प्रोड्यूसर्स लाइक नामी दामी प्रोड्यूसर्स लोगों के साथ टाइम स्पेंड करा है, उनके साथ पार्टीज करी है, कनेक्शन बनाए। तो वहाँ पे आपने कुछ पैटर्न नोटिस किया या फिर कुछ ऐसा एनालाइज किया बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में जो कि हमारे कॉमन जनता को ठीक से गाइडेंस नहीं है? कुछ ऐसा गाइड करना चाहोगे यूथ को, जो लोग जैसे कि हमारे बहुत सारे गांव से, हर छोटे शहर से बच्चे जाते हैं मुंबई, सोचते हैं कि वो स्ट्रगल करेंगे, वो एक्टर बनेंगे और फेम के लिए मोस्टली जाते हैं, राइट? तो क्या ये इजी है कि वो दर अच्छे प्रोडक्शन हाउस में जाए और ऑडिशन देते रहे एंड ऐसे उनका लक चमक जाए और बहुत बड़े स्टार बन जाए, या फिर कोई और प्रोसेस है? रातों रात पर कोई स्टार नहीं बनता। ऑलरेडी हाँ, इंडस्ट्री में बहुत सारे एस्टैब्लिश एक्टर्स बैठे हुए हैं। मैंने ये चीज़ नोटिस किया, जितने भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनकी ऑलरेडी एक टीम होती है, राइट? ऑलरेडी इनके पास बहुत पैसा होता है, करेक्ट? जी एग्जैक्टली, ऑलरेडी नाम है उनका, फेम है, तो वो हम न्यू कमर्स
जो नए नए आए हैं शहर में, हमें क्यों चांस देंगे? हमारे पास क्या है? तो दे हैव अ कोर टीम। एग्जैक्टली, दे हैव अ कोड। कुछ हमारे अंदर कोई स्पेशल चीजें हैं क्या है? कुछ नहीं, राइट? तो आई डिसाइडेड, यू नो, अगर इफ यू वांट नेम फेम, सो यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। वर्क खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही पैसा लगाना पड़ेगा। अदरवाइज एग्जाम्पल ले लो, आपको एक मूवी देख रहे हो, ठीक है, किसी एक्टर को 10 करोड़ मिले हैं और नेक्स्ट टाइम मूवी देखने जाते हैं, पता चलता है हमें उस मूवी का जो एक्टर है उसकी बीवी का ही प्रोडक्शन हाउस है, तो हम खुद सोचिए यार, वो 10 व्हाटएवर लाइक 10 करोड़ उसको मिले, इसके प्रोडक्शन हाउस को मिले हैं। हम पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक सोचते ओ फक, इसको इतना पैसा मिला है, रियली? बट ऐसा कुछ नहीं होता तो है। आप ये बोलना चाह रहे हो कि जितने भी बड़े स्टार्स हैं वो अपने मूवीज पे खुद ही पैसा लगा रहे हैं, इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट, वो अपने पैसे लगा के वो अपने को बड़ा ब्रांड बना रहे हैं एंड वो ऑलरेडी उनका नाम है, फेम है। एक प्रोड्यूसर, एक एक्टर क्या किसके लिए काम करता है? फेम के लिए, करेक्ट? फेम होगा तो पैसा ऑटोमेटिकली आता है, राइट? इट्स तो अपना फेम बिल्ड कर रहे हैं, पैसे नहीं कमा रहे। पैसे तो कमा ही रही है, उनके पास ऑलरेडी साइड बाय साइड बिजनेस है, तभी तो मैं वापस आई, मूवी से बिजनेस कर रही हूँ। मूवी से पैसा कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं वो तो हम पब्लिक ही डिसाइड करेंगे, राइट? अगर हम थिएटर पे देखने जाएंगे तो ऑलरेडी पैसा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, करेक्ट? अगर पब्लिक ही नहीं होगी मूवी देखने के लिए तो पैसा कहाँ से बनेगा? बट फिर भी जाती है ना, जितने भी फेमस स्टार्स है, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी नाम एस्टैब्लिश कर चुके हैं। आप 10 से 15 साल पीछे चले जाओ, ठीक है, ऑलरेडी अब आने वाले जितने भी न्यू कमर्स हैं, उनके मॉम डैड उन पे पैसा लगाते हैं, राइट? नाम बनाते हैं, स्टार लॉन्च करते हैं, क्यों? पैसा ही तो लग रहा है ना। मैं क्यों नहीं जाके अपना नाम सीधा गई बॉम्बे, सीधा लॉन्च हो गया, रातों रात तो मैं नहीं हो सकती ना, बिकॉज जो उनके बच्चे हैं ऑलरेडी उस एनवायरनमेंट में है, पैदा हुए, राइट? उनकी माहौल में है, तो ऑब्वियसली उन्हीं को ही चांस मिलेगा ना। अगर मुझे भी कुछ बड़ा करना है तो मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो मुझे अपना नाम ब्रांड क्रिएट करना है, तो आई हैव टू, लाइक इट्स जस्ट लाइक अ बिजनेस। जैसे इन्वेस्टमेंट करो, बिजनेस को ग्रो करो, बिजनेस बड़ा हो जाए तो फिर वहां से पैसे कमाओ, करेक्ट? तो वैसे भी जितने भी बड़े बड़े एक्टर, दे आर नॉट गेटिंग मनी फ्रॉम द फिल्म्स एंड ऑल, दे कैन गेट फ्रॉम एंडोर्समेंट, वहां से बहुत पैसा आता है। लाइक आपको कहीं जाना है तो दे विल कॉल यू, राइट? दे विल गेट द मनी। मनी इज लाइक, यू नो, बस आपको पता होना चाहिए कैसे पैसे बना रहे हो जी, करेक्ट? और पीआर का बहुत बड़ा रोल होता है। पीआर, करेक्ट? और ऐसा आप सही करो, जैसे कि हम कोई भी न्यू कमर्स जाता है, सोचता है कि यार हमने कोई काम कर लिया, हमें फेम मिल गया, उससे कुछ कर दिया, तो आप किसी को प्रमोट नहीं करोगे। प्रमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीडिया ले लो, सब पेड पीआर होता है। लाइक यू मीन टू से सेल्फ प्रमोशन? यस, सेल्फ प्रमोशन। और वो कैसे किया जा सकता है? आप कांटेक्ट करो, बड़े बड़े एजेंसीज है, राइट? मीडिया एजेंसी के लिए भी तो पैसे ही तो जरूरी है ना, तभी तो मैं आपको बोल रही थी, दैट्स व्हाई आई केम बैक टू दिल्ली एंड स्टार्टेड माय बिजनेस। तो बिजनेस से मैं पैसा कमाऊं, खुद का नाम मैं खुद बनाऊं, खुद एक ब्रांड क्रिएट करूं पब्लिकली। सही बात है, एग्जैक्टली। नाउ आई गॉट यू। लाइक ये पैटर्न है कि आप अपने आप को, पैसे जो लग रहे हैं, जो आपकी मेहनत लग रहे हैं, उसको आप अपने को बिल्ड करने, किसी और के प्रोडक्शन हाउस में जाके खटने से अच्छा है खुद पे खटो, खुद के ऊपर काम करो, अपने आप को ब्रांड बनाओ, फिर पैसे कमाओ, फिर एक फेस वैल्यू बनाओ, फिर पैसे कमाओ। प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ काम करना इंपॉर्टेंट नहीं, अपने आप को किस तरीके से मार्केट में प्रमोट कर रहे हो। स्मार्ट वर्क, करेक्ट? आप 10 काम करके बैठ जाओ, आपको कोई जानता नहीं, जब तक प्रमोशन नहीं करोगे तब तक पब्लिक को कैसे पता लगेगा कुछ मार्केट में नया है, ये कोई नया? जी। इट्स ऑल अबाउट एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस कहाँ से आएंगे? एक्सपेंसेस बिजनेस से आएंगे, राइट? यहाँ पे बिजनेस करूंगी, आई विल अर्न मनी, देन आई कैन इन्वेस्ट इन माई सेल्फ, आई कैन ग्रो माई सेल्फ, दैट्स ऑल। ओके, बहुत अच्छा लगा सिमरन आपसे मिलके, बहुत मोटिवेट हुई मैं, लाइक एज एन लेडी, एज एन गर्ल। आप बहुत सारे यूथ को, जैसे बहुत छोटी छोटी शहर से लड़कियां आती है, मुंबई जाती है और ऊपर नीचे उनके साथ होता है, बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। मैंने सुना कि बहुत सुसाइडल केस आ रहे हैं मुंबई में, तो आज का ये पॉडकास्ट जो है उनको बहुत सारी गाइडेंस देगी और बहुत सारे उनको समझ में आएगा कि क्या करे अपनी लाइफ में, कैसे करे और क्या ना करे अपने लाइफ में। यार क्या करे बताने के लिए बहुत लोग होते हैं, क्या ना करे ये बताने के लिए गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग बहुत ग्रेटफुल है कि आपने इस तरह से गाइड किया हमें, एंड बहुत मजा आया आपसे। तो गाइस, आप फिर से मिलना चाहोगे इससे तो टेक्नो पार्टीज पे जाकर हॉन्ट करें, ये पक्का मिलेगी, और मैं भी साथ में। Even I do traveling also much. Yeah, she is into traveling too. तो यस गाइज, आप बताएं, कमेंट करें और हमें बताएं कि आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, और कुछ और नया टॉपिक अगर आपके दिमाग में आता है तो प्लीज ऐड ऑन करें कमेंट में। थैंक यू, नमस्कार, आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस, सी यू।